दोस्तों नमस्कार। घटना जो है वो दिल्ली का है और दिल्ली में भी नॉर्थ दिल्ली का एक इंद्रलोक इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ का एक घटना है। और बीते शुक्रवार को 8 मार्च को सोशल मीडिया के ऊपर, खास करके ट्विटर वगैरह के ऊपर एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ। और उस वीडियो के अंदर ये देखा गया कि सड़क पर कुछ जो मुस्लिम्स हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे और उन नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिमों को पुलिस का एक जो पर्सन है वो लात मार करके वहाँ से उठा रहा था या भगा रहा था। ये वीडियो ट्विटर के ऊपर इतनी तेज़ी से वायरल हुआ कि मजबूरन इसको दबाया नहीं जा सका, पहली बात तो। और जब दबाव बढ़ा तो उस पुलिस का जो अधिकारी कह लीजिए या जो भी पर्सन था पुलिस का, उसको सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पर 2-3 चीज़ों को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहा था, है ना। पहले इसका मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। दरअसल वो जो एरिया है इंद्रलोक का एरिया, वहाँ पर 2 मस्जिद हैं। एक का नाम है मक्की मस्जिद और दूसरे का नाम है मोहम्मदी मस्जिद। और मतलब ठीक ठाक कैपेसिटी वाले हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के उद्देश्य के लिए, और अच्छे खासे संख्या में वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन उस दिन की जो समस्या क्या है कि उस दिन शुक्रवार था, है ना, जुमे का दिन था। और वहाँ पर शुक्रवार के दिन नमाज़ पढ़ने वालों की जो संख्या होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और वहाँ पर कई शिफ्ट में कई बार नमाज पढ़ा जाता है। और वैसी स्थिति में जब कई बार भीड़ कंट्रोल नहीं होता है, वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो मजबूरी में, है ना, मजबूरी में लोगों को वहाँ पर सड़क के सामने जो है नमाज पढ़ना पड़ रहा था। तो पहला पॉइंट ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति था जो नमाज़ पढ़ने वाला, वो शौक़ से या फिर किसी बैड इंटेंशन से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा था, बल्कि मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलने के वजह से ही लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर के और नमाज पढ़ रहे थे। और वैसी स्थिति में जब वो सजदा कर रहा है, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को वो स्मरण कर रहा है, तो किसी का भी ये हक नहीं बनता है कि वो उसको इस तरीके से जलील करे, उसको लात मार करके और उठाए। पहली चीज़। दूसरा चीज़, सवाल ये नहीं है कि लात मारने वाले उस पुलिस अधिकारी की या कर्मचारी की को उसके ऊपर सस्पेंड कर दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया गया, है ना। ये मामला बहुत छोटा सा है कि उसने इस तरह की हरकत की और बदले में उसको सस्पेंड कर दिया गया या उसके ऊपर कार्रवाई की गई। मुद्दा ये है कि ये सोच जो है वो कहाँ से पैदा हो गई, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहीं पर है। और इसी चीज़ के ऊपर आपको सोचना चाहिए कि एक जो पुलिस का जो एक व्यक्ति है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे पुलिस का कोई भी पर्सन है, उसका क्या काम है? लोगों की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करना उसका काम नहीं है। लेकिन ये जो सोच है, वो सोच कहाँ से आई? जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के अंदर वर्तमान में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उसी राजनीति के फलस्वरूप उसके दिमाग में ये सोच आई हिंदू और मुस्लिम की। आपको पता है कि किस तरीके से हर दिन 24 घंटे 7 दिन देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफ़रत फैलाई जाती है। तमाम गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़ एंकर्स के द्वारा ये चीज़ें हर दिन समाज में फैलाई जा रही है। नफ़रत की बीज बोने का काम किया जा रहा है हर दिन। और क्यों? क्योंकि देश के अंदर एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जिसको कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति करने से उसको फ़ायदा होता है, वोटों का
ध्रुवीकरण होता है धर्म के नाम पर, और उससे उसको राजनीतिक लाभ मिलता है। इसीलिए वो चाहता है कि इसी तरीके की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, सांप्रदायिकता की राजनीति हो, देश के अंदर नफरत और वैमनस्य की राजनीति हो, क्योंकि इससे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती है, उसको राजनीतिक लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि हमारा देश हिंदुस्तान किससे चलता है? संविधान से चलता है ना। और संविधान जो है वो ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक सेकुलर कंट्री है हिंदुस्तान। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहने का मतलब ही क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहने का मतलब ही यही है कि राष्ट्र का कोई अपना निजी धर्म नहीं है। मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहने का मतलब यही है कि राष्ट्र का अपना कोई निजी धर्म नहीं है। राष्ट्र जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, किसी भी एक धर्म को दूसरे धर्म से कमतर नहीं आंकेगा, बल्कि इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक इस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर निवास करते हैं, उन सभी को पूरी तरीके से स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म चाहें तो उसका पालन कर सकते हैं और उस धर्म के अनुसार वो आचरण कर सकते हैं। जिस तरीके के उस धर्म में जो आचरण बताए गए हैं, पूजा पाठ या जो भी XYZ, उसका वो पालन कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में ये हो रहा है अभी कि एक तरफ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री जाकर के अयोध्या में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करता है। एक तरफ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इस देश का इस राज्य का एक मुख्यमंत्री जब कांवड़ यात्रा चलती है तो उनके ऊपर फूल बरसवाता है, और दूसरे तरफ एक दूसरे धर्म के लोगों को नमाज पढ़ने पर उसको एक पुलिस वाला कर्मचारी उसको लात मारता है। ये किस तरीके के भारत बना रहे हैं हम, या किस तरीके के भारत बनाने की कोशिश की जा रही है वर्तमान सत्ता के द्वारा? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या हम किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं इस देश को, और इससे किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल को हो रहा है। चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जिनको कि इस तरीके के कारनामे करके फ़ायदा हो रहा है। बाकी इस देश की जो आवाम है, इस देश के जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हमारी तरह आपकी तरह, उन सभी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस तरह के कृत्य करके उसके मन में वैमनस्य भरी जा रही है। एक इंसान को दूसरे इंसान से ईर्ष्या करने की सीख दी जा रही है। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ये हमारा देश का कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप अपने धर्म से इतना प्यार करो और दूसरे धर्म से नफरत करो। इसकी सीख कोई भी नहीं देता है। इस धरती पर कोई भी धर्म या कोई भी धर्म का धार्मिक ग्रंथ आपको इस चीज़ की तरह का सीख नहीं देता है, बल्कि ये जो है ये मानव निर्मित है ना। मानव निर्मित भी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ये जो है और कुछ राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा इस तरीके का माहौल बनाया गया है। वरना धर्म जो है हमारा वो इस तरह की सीख हमें नहीं देता है। तो इसीलिए आपको, हमको और तमाम देश के लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमें जो है एक दूसरे के साथ प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे के साथ मिलजुल करके रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका एक बयान मैं आज ही पढ़ रहा था, जिसमें कि वो बोल रहे थे कि देश के अंदर तरक्की तभी होगी जब सब लोग जो है वो मिलजुल करके रहेंगे, है ना। आपस में अगर आप लड़ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो तरक्की नहीं होगी। क्योंकि एक कहावत भी है ना हमारे देश में कही जाती है, जनरल लोग कहते हैं सामान्यतः, है ना, अपने कि शांति में ही तरक्की है।
कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कहते हुए किसी को कि अशांति में तरक्की है, लड़ाई झगड़ा में तरक्की है, मारपीट करने में तरक्की है। ऐसा कहीं नहीं, जबकि बल्कि हर जगह यही कही जाती है कि शांति में ही तरक्की है। अगर आप शांत हैं, आप शांति से रह रहे हैं, तब भी आप अपनी भी तरक्की करेंगे, अपने परिवार की भी तरक्की करेंगे और अंततः जो है अपने समाज और अपने देश की भी तरक्की करेंगे। तो इसीलिए आपस में प्रेम से रहिए, मिलजुल करके रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, न कि धर्म के नाम पर नफ़रत जो फैलाई जा रही है, जात के नाम पर जो नफ़रत फैलाई जा रही है, उसका आप शिकार हो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा। इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर सोचिए, विचार विमर्श कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।